आइंस्टीन ने जो थ्योरी दी E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, मतलब एनर्जी मास कन्वर्जन इक्वेशन, ओम इज इक्वल टू MC स्क्वायर वाले क्लेम को साइंटिफिक बेसिस मैंने पहले ही डिबंक कर दिया था पिछली वीडियो के एंड में। तो नॉन ड्युअलिटी में सिर्फ एनर्जी है। जब आप मास में आते हैं तो दो चीजें हैं ना, मास एंड एनर्जी। बट फाइनली मतलब 1900 से पहले सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, यानी हम मानते थे एक मास दूसरे में चेंज होता है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, अब एनर्जी दूसरे में एनर्जी होती है। यहाँ पे नॉन डुअलिटी से क्या मतलब है? देखिए, हम भी जब बात करते हैं फिजिक्स के अंदर, तो जब कोई पार्टिकल नेचर शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन, आपने बचपन में पढ़ा होगा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे हमें दिखता है कि एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों दिखाता है, तो उसे हम कह देते हैं डुअलिटी या फिर डुअल नेचर, ठीक है। बट मैटर और एनर्जी के अंदर कहीं भी हम लोग डुअल नेचर या डुअलिटी वर्ड का यूज नहीं करते हैं। ये वर्ड एक्सक्लूसिवली ज़्यादातर क्वांटम मैकेनिक्स में यूज होता है, बाहर इतना मैंने यूज करते देखा नहीं है। आई एम गेसिंग, आई एम अज्यूमिंग फॉर द सेक ऑफ सुधांशु जी कि हो सकता है वो फिलोसफिकल नॉन डुअलिटी की बात कर रहे हो, जैसे अद्वैत और द्वैत वेदांता में है, जहाँ पे माना जाता है अद्वैत में कि ब्राह्मण और आत्मन एक ही है, और पर द्वैत में हम लोग सेपरेशन मानते हैं ब्राह्मण और आत्मन के बीच में। दोनों ही वे से ही फिट नहीं बैठ रहा है, ना ही फिलोसफिकल ना ही साइंटिफिक, ठीक है। तो नॉन डुअलिटी वर्ड कभी यूज नहीं होता मास और एनर्जी के लिए। तो ये बात तो डिबंक हो जाती है।